अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेहत के एक ऐसे मसले पर बात करने वाले हैं जो लाखों लोगों की जिंदगियों को मुतासिर करता है, लेकिन अक्सर बिल्कुल खामोशी से। जी हाँ, बात हो रही है हाई ब्लड प्रेशर की, यानी हाइपरटेंशन की। तो चलें जरा गहराई में जाकर समझते हैं कि ये पोशीदा खतरा आखिर है क्या और इससे बचना कैसे मुमकिन है। डॉक्टर अली की ये बात इस मसले की पूरी तस्वीर खींच देती है। हाई ब्लड प्रेशर को अक्सर खामोश कातिल कहा जाता है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों में इसकी कोई अलामत ही नहीं होती, और सच पूछें तो यही इसका सबसे खतरनाक पहलू है। तो आज हम क्या क्या जानेंगे? सबसे पहले तो यही कि इसे खामोश कातिल कहते क्यों हैं। फिर देखेंगे कि ब्लड प्रेशर के नंबर्स का असल मतलब क्या है, इसकी वजूहात और जिस्म पर इसके छुपे हुए नुकसानात को समझेंगे, और फिर हल की तरफ आएंगे, यानी तर्ज ज़िंदगी में तब्दीलियां और दवाओं से जुड़े कुछ मिथ्स और फैक्ट्स, और आखिर में कुछ अहम बातें जो सबको याद रखनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं, हाई ब्लड प्रेशर को आखिर ये खामोश कातिल जैसा संगीन नाम क्यों दिया गया है? देखें, सीधे अल्फाज में हाइपरटेंशन एक ऐसी कैफियत है जहां खून का दबाव हमारी शरियानों यानी आर्टरीज की दीवारों पर लगातार बहुत ज्यादा रहता है। अब ये दबाव अगर लंबे अरसे तक रहे तो दिल की बीमारी जैसे बड़े बड़े मसाइल को जन्म दे सकता है, और ये सब कुछ अंदर ही अंदर होता रहता है बगैर किसी वार्निंग के। अच्छा, ब्लड प्रेशर को समझने की चाबी इसके नंबर्स में छुपी है। तो आखिर ये नंबर्स हमें बताते क्या हैं? जब भी ब्लड प्रेशर चेक होता है ना, तो दो नंबर सामने आते हैं। ऊपर वाला नंबर कहलाता है सिस्टोलिक और नीचे वाला डायस्टोलिक। अगर रीडिंग 120/80 से कम है तो समझें सब ठीक है, ये नॉर्मल है। अगर ऊपर वाला नंबर 130 से 139 के बीच में है तो ये एक इशारा है कि ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। लेकिन अगर रीडिंग 140/90 या इससे भी ऊपर चली जाए तो इसे हाइपरटेंशन कहते हैं। और यहाँ एक तशवीशनाक बात यह है कि हमारे मुआशरे में अक्सर लोग 160/100 जैसी खतरनाक रीडिंग को भी अरे कुछ नहीं होता कहकर नजरअंदाज कर देते हैं। ये रवैया ये बहुत ही खतरनाक है। तो अब जरा देखते हैं कि इसकी वजूहात क्या हैं और ये जिस्म के अंदर क्या क्या नुकसान पहुंचा सकता है। हाई ब्लड प्रेशर की कई वजूहात हो सकती हैं, कुछ तो हमारे कंट्रोल में नहीं, जैसे जेनेटिक्स, यानी अगर खानदान में ये मसला चल रहा है। लेकिन बाकी वजूहात जैसे खाने में नमक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, ख़ास तौर पर ये जो पैकेट वाले खाने होते हैं, नींद पूरी ना करना, मोटापा और स्मोकिंग या अल्कोहल का इस्तेमाल, ये सब इसकी बड़ी वजूहात हैं। और अब बात करते हैं इसके छिपे हुए नुकसान की। सबसे पहले दिमाग। हाई ब्लड प्रेशर फालिज यानी स्ट्रोक का खतरा 2 गुना या 3 गुना तक बढ़ा देता है। फिर आता है दिल। इसकी वजह से खून की नालियां सख्त हो जाती हैं, जिससे खून का बहाव रुकता है और नतीजा हार्ट अटैक की सूरत में निकल सकता है। इसी तरह ये गुर्दों के लिए भी जहर कातिल है। ये गुर्दों के अंदर जो छोटे छोटे फिल्टर्स होते हैं ना, जिन्हें नेफ्रॉन्स कहते हैं, ये उन्हें तबाह कर देता है, और जब ये फिल्टर्स काम करना छोड़ दें तो ये किडनी फेलियर कहलाता है। और सिर्फ यही नहीं, आंखों पर भी इसका असर पड़ता है। हाई ब्लड प्रेशर आंख के पर्दे यानी रेटिना की नाजुक शरियानों को नुकसान पहुंचाता है, जिससे नज़र कमजोर हो सकती है या जा भी सकती है। और इस पूरे मसले में सबसे बड़ा धोखा क्या है? जैसा कि डॉक्टर सारा कहती हैं, सबसे खतरनाक बात यह है कि मरीज को महसूस होता है कि वो बिल्कुल ठीक है। यही वजह है कि ब्लड प्रेशर को बाकायदगी से चेक करते रहना इतना ज़रूरी है। चलें, अब जब हमने मसले तो अच्छी तरह समझ लिया है तो हल की तरफ बढ़ते हैं। और इस बीमारी के खिलाफ जो हमारा सबसे पहला और सबसे मजबूत हथियार है, वो है हमारा अपना लाइफस्टाइल। इस पर काबू पाने के लिए 4 बहुत ही आसान लेकिन ताकतवर कदम हैं। पहला, अपने खाने में नमक का इस्तेमाल आधा कर दें। दूसरा, रोजाना सिर्फ 30 मिनट की वॉक करें। तीसरा, अपने वजन में 5 से 10% कमी का हदफ रखें। और चौथा, रोजाना 7 से 8 घंटे की पुरसुकून नींद लें। और इन छोटी तब्दीलियों का असर कितना बड़ा हो सकता है, इसका अंदाजा इस बात से लगाएं कि सिर्फ 30 मिनट रोजाना पैदल चलने से ब्लड प्रेशर में 5 से 10 पॉइंट्स की कमी आ सकती है। ये मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी तब्दीली है। अब आते हैं दवाओं की तरफ और उनसे जुड़ी कुछ आम गलतफहमियों को दूर करते हैं। एक सवाल जो हर मरीज के जहन में होता है, क्या ब्लड प्रेशर की दवा एक बार शुरू हो जाए तो सारी जिंदगी खानी पड़ती है? तो बात यह है कि ये एक बहुत बड़ा मिथ है। हकीकत इससे बहुत मुख्तलिफ है। अगर लाइफस्टाइल में वाकई बड़ी तब्दीलियां लाई जाएं, वजन कम किया जाए, तो अक्सर दवा की डोज कम की जा सकती है, और कई केसेस में तो डॉक्टर की सलाह से इसे मुकम्मल तौर पे बंद करना भी मुमकिन है। डॉक्टर्स आम तौर पर कई तरह की दवाएं देते हैं और हर एक का अपना काम होता है।
जैसे कुछ दवाएं दिल और गुर्दों की हिफाजत करती हैं, कुछ खून की नालियों को रिलैक्स करती हैं ताकि खून आसानी से गुजर सके, और कुछ जिस्म से फालतू नमक और पानी को निकालकर ब्लड प्रेशर कम करती हैं। चलें जी, अब आखिर में इन तमाम बातों का खुलासा करते हैं और देखते हैं कि हमारे लिए आगे का रास्ता क्या है। तो सबसे अहम बातें क्या हैं? पहली, ये बात ज़हन में बिठा लें कि ये एक खामोश कातिल है। दूसरी, महीने में कम से कम 1 से 2 बार अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करवाएं। और तीसरी और सबसे अहम बात, ये समझें कि इसकी बरवक्त तशखीस लफ्ज़ी मानों में ज़िंदगी बचा सकती है। और आखिर में एक सवाल सबके लिए है, जिस पे गौर करना बहुत ज़रूरी है। आखिरी बार किसी ने अपने ब्लड प्रेशर के नंबर्स कब चेक किए थे? याद रखिए, अपनी सेहत की तरफ पहला कदम इसी सवाल के जवाब से शुरू होता है।